थिंकिंग, ज्यादा सोचना जो है वो दुख का बहुत बड़ा कारण और सबब बनता है। फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने भी कई मर्तबा ओवर थिंकिंग की होगी, क्या आपको लगता है वाकई में हर बार ओवर थिंकिंग सेहत के लिए आपके लिए हानिकारक है, या ओवर थिंकिंग अगर करनी चाहिए तो किन बातों पर करनी चाहिए जहाँ फायदा मिले? अपने तजुर्बे के हवाले से बातें जाहिर कीजिए। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूँ आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायराना शीबा, लेकर आई हूँ आप ही का चाहिए प्रोग्राम दिल से, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। तो फटाफट से नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप मुझ तक पहुँच सकते हो और ये भी कह सकते हैं कि भाई हाँ, ओवर थिंकिंग चीज़ों को किस हद तक बेकार बनाती है, ख़राब कर देती है, आपकी जहनियत को ख़राब कर देती है, या ओवर थिंकिंग अगर करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए। अपनी राय जाहिर कर लीजिए। जोड़ते हैं पहले कॉलर को अपने इस प्रोग्राम में। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो शिबा राकेश। ओहो, पहला कॉल आपका। फिराक में रहते हैं आप, लगता है मुझे। और जब आपका कॉल नहीं लगता तो ओवर थिंकिंग करते हैं क्या ज्यादा? आप ज्यादा सोचते हैं? ना 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 शिबा, ना, आप सोचते ही नहीं है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन आज मेरा सवाल इसी पे है, हम ना अक्सर बेशतर करते हैं ओवर थिंकिंग, कभी कभार खामख्वाह की चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। तो मुझे ये बताइए, आपकी क्या राय है? ओवर थिंकिंग अगर करनी चाहिए तो किन बातों को लेकर करनी चाहिए, और ओवर थिंकिंग क्या आपके साथ कितना नकारात्मक इफेक्ट आप पर पड़ता है ओवर थिंकिंग से? आप अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से बताइए। एक्चुअली मैं एक बहुत पीछे गीत लिखा था ओवर थिंकिंग पे। नहीं, मैंने लिखा था कि मेरा गीत है, दिल वालों की बस्ती में छा जाता है सन्नाटा। हाँ। छनन छनन छन जब पड़ता है झांझर का छनकाटा। हाँ। तो आई विश कि ये गाना जो है ना, ये गर्ल्स हॉस्टल के सामने पिक्चराइज हो। क्यों? इसका क्या मतलब है? उसका था, खुदा बचाए हमको भोली भाली शक्लों वालों से। हाँ? देख के जिनको गिर जाता है इंसान हंसी ख्यालों में। अब मैं समझ गई। हाँ, आगे लाइन सुनो। याद किसे फिर रहता घर में दाल है ना है आटा। कह दो बाय बाय मुंडियों, कर दो कुड़ियों को टाटा। मैं समझ गई। जो आशिक मिजाज लोग होते हैं वही ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। लगता है आप अपने लड़कपन में बड़े आशिक मिजाज रहे होंगे। नहीं शिवा, बस मस्ती में जीना चाहिए, दैट्स ऑल। मुझे आज ये विश्वास हो गया कि जब आप मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं तब आप दिमाग से भी अंधे हो जाते हैं, कानों से बहरे हो ही तो जाते हैं। सही बात है आपकी, मतलब सच है। तो हाँ, वो गालिब साहब का शेर याद आ रहा है। बिल्कुल सच है, इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। आप बड़े पारखी हो शिबा, तोबा। इसी बात के साथ क्या सुनाऊं मैं आपको? आज पहला कॉल आप ही का है। वो शिबा, वो आपको ऐसे नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिले, वो सुना दो। हाँ ठीक है, मैं आप तक पहुंचाती हूँ गाना। इस फिल्म का क्लाइमेक्स सीन है, और क्लाइमेक्स सीन में बर्फ में मुमताज को कंधों पे लेकर राजेश खन्ना को दौड़ना होता है। उस सीन को करने में 1 हफ्ते से ज्यादा लगा। क्यों लगा? क्योंकि राजेश खन्ना जब सुबह उसकी शूटिंग होती थी, सुबह मुमताज को कंधों पे ले जाते थे, वो बहुत थकते थे और सबसे पहले वो उन्हें ये कहते थे, ए मोटी चल आ जा। और वो चिढ़ जाती थी। तो एक इंटरव्यू में मुमताज़ ने कहा कि शूटिंग जब ख़त्म हो गई 8-9 दिन के बाद, उसके बाद जब हमने राजेश खन्ना के कंधों को देखा तो वाकई में उनके कंधे जो हैं वो लाल हो चुके थे, स्पेशली उनका राइट शोल्डर। मतलब उन्हें सच्चा कहा था उसे ना कि वो मोटी हो गई है। एक और बात, कभी कभी कोई आपसे ये कहता है कि आप बहुत मोटे हो गए हो, भले ही आप ना हो, उसके बाद आप ओवर थिंकिंग इस बारे में भी करते हो, और कभी कभी ओवर थिंकिंग ना आपके मोटापा को बढ़ाती है। मैं सच कह रही हूँ, सारा खेल ना इस सोच का होता है। अगर सोच को हम स्थिर रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो अपनी सोच को अच्छा रखते हुए क्या करेंगे, बढ़ते हैं आगे, जोड़ते हैं अगले कॉलर को। हेलो, गुड मॉर्निंग, दिल से मैं आपका खैर मकदम है। कौन बोल रहे हैं आप? हाँ, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, प्रणाम। फरमाइए, कौन सा फरमा रहे हैं? जी, मैं मनीष अकोला से बोल। अकोला से मनीष, फरमाइए, कैसे हैं आप? जी मस्त हूँ मैं। कभी कभी ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और फिर फाइनली ये रियलाइज करते हैं यार बेकार में मैंने इतना सोचा, परिणाम तो कुछ नहीं निकला, ऊपर से नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे जहन पर आ गया। तो ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, क्या वाकई में इंसान को खराब कर देता है?
या फिर ओवर थिंकिंग कभी कभी जायज है आपके हिसाब से? नहीं, ओवर थिंकिंग होना चाहिए थोड़ी सी, बाकी ओवर थिंकिंग होना बोले तो तबियत नासाज होना। क्या सोचा है आपने, किसके बारे में ज्यादा सोचा है आपने? मैं कभी ज्यादा सोचता नहीं, दिमाग को सोचने की जरूरत ही नहीं देता, थोड़ा सा सोचता हूँ और फिर चलते रहता हूँ, जो भी मकाम हासिल करना है वहां तक के चलते जाता हूँ बस। कहीं तो तजुर्बा किया होगा। हाँ, नहीं, ओवर थिंकिंग तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है, जो भी अपने किस्मत में लिखा है वो तो उतना ही मिलना है जितना अपने दामन में जगह है। लेकिन फिर भी जब तक कि आप कोशिश नहीं करोगे तब तक के तो आप अपना मकाम हासिल नहीं कर सकोगे। ये आपने अच्छा पॉइंट किया, अब सही जवाब दिया आपने कि ओवर थिंकिंग के बजाय अगर हम जो काम हमें करना है उसी पे ज्यादा फोकस करें, उसी में ज्यादा लग जाए तो बेहतरी इसी में है ना? इसके लिए एक शेर मुझे अभी याद आ रहा है। ओहो, शायर बन गए शाहिर साहब, मनीष साहब, क्या बात है। आपका खुद का है कि कॉपी किया हुआ है? नहीं, खुद का नहीं है, एक अच्छे शायर का लिखा हुआ है। ओके, बताइए। उफक निया है तो हदे नजर का जिक्र करे, सितारे डूब रहे हैं तो सहर का जिक्र करे, वाह। सितारे कौन चुनेगा बदस्त जख्म आलूद, चलो सरे राहे गुजर का जिक्र करें। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। हम आप तक पहुंचाते हैं नगमा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मनीष साहब। चलिए कुछ सिनेमाएं बातें करें। फिल्म राम अवतार की एक ऐसी फिल्म जो सर चढ़ के बोली, जिसके गाने सर चढ़ के बोले, जिसके डायलॉग सर चढ़ के बोले, लेकिन श्रीदेवी को इस फिल्म का क्लाइमैक्स पसंद नहीं आया, जबकि अनिल कपूर ने पहले इस किरदार को करने से बिल्कुल मना किया था। उन्होंने इनफैक्ट स्क्रिप्ट राइटर से ये कहा था, फिल्म मेकर से ये कहा था कि इस पे रिवर्क किया जाए, मेरे किरदार पे रिवर्क किया जाए। और उनके किरदार पे जब रिवर्क किया गया, वो दोबारा लिखा गया, तो उन्हीं के हिसाब से उनका किरदार लिखा गया, तब जाके उन्होंने फिल्म के लिए हामी भर दी थी। अब उनकी फिल्म के लिए हामी भरना श्रीदेवी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस फिल्म का नाम पहले सयाद रखा गया था, ये भी बता दूं। और ये फिल्म राज कपूर की फिल्म जो 1964 में प्रदर्शित हुई थी, सुपरहिट फिल्म संगम से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। वेल, इसी बात के साथ बढ़ते आगे, जुड़ते अगले कॉलर को। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? पहचानिए आप। मैं क्यों पहचानूं? आप नाम बताइए। मैंने ठेका ले रखा है क्या पहचानने का? रोज रोज आकाशवाणी नहीं आती है। ठीक है जी, राजा राम कोटी से हैं जी। राजा राम जी, हम आहट से आपको पहचान लेते हैं, समझे? इतने सालों से इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं, इसे देखते हैं, इसे पसंद करते हैं। इनफैक्ट ये प्रोग्राम नहीं, आप सारे प्रोग्राम देखते हैं, तो आप तो बहुत अजीज नाजरीन में शामिल हो गए हैं। कभी आप ज्यादा भावुक होते हैं तो आप रो देते हैं? नहीं, रोने वाला तो नहीं काम है। अरे मैं तो सोच रही थी आप कहेंगे हाँ भाई, खुशी के आंसू भी कभी निकलते हैं। हाँ, खुशी के आंसू कह सकते हैं, कभी कभार निकल आते हैं, ज्यादा खुश हो जाए। अच्छा, ज्यादा खुशी पर, हाँ, ज्यादा खुशी तब आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। हाँ, जब आप ज्यादा भावुक हो जाते हैं और आपके मन मुताबिक सब होता है, तब आप भावुक जरूर होते हैं। लेकिन जब आप कभी ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उसके बाद परिणाम कुछ नहीं निकलता है, तभी भी भावुक होकर रो देते हैं आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है जी। तो मतलब ओवर थिंकिंग आप करते ही नहीं है। मेरा आज का इनफैक्ट सवाल यही है कि क्या ओवर थिंकिंग आपके लिए हमेशा हानिकारक ही होती है? जी, मेरे हिसाब में तो ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सोचने से कुछ समझने वाला तो है नहीं, बल्कि टाइम की बर्बादी है ये तो। हाँ, तो मतलब आप इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात से। लेकिन फिर भी इंसान क्या करे, वो तो सोचता बहुत रहता है ना कभी कभार, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या करें? आप कैसे कंट्रोल में लाते हैं अपनी थिंकिंग को जब आप बेकार में किसी चीज के बारे में सोचते हैं? तो अपने आप को व्यस्त करते हैं? देखो, सोचने के बजाय हम उस काम को अंजाम देने की कोशिश करें जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। हाँ, जैसे गुरबानी में भी आता है, गुरबानी में भी सोचना होवे, सोचना होवे जे सोचे लख बार। वाह वाह, यानी कि ज्यादा सोचने से कुछ नहीं संवरने वाला है, नुकसान ही नुकसान है। हाँ, मतलब आप मानते इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि अगर आप किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं, उस काम के बारे में अगर आप ज्यादा सोचें वो ज्यादा बेहतर है, ना कि इस बारे में सोचें क्या होगा इसका अंजाम। काम करने से पहले अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं वो नुकसानदायक है। जी जी, बिल्कुल सही है।
मुझे लगता है आपको मेरी बातें कभी समझ में नहीं आती है, सर के ऊपर चली जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बात पता क्या है, हाँ। मैं श्रोता ज्यादा अच्छा हूँ लेकिन प्रीचर उतना अच्छा नहीं हूँ, यानी कि समझा नहीं सकता, कुछ सुन ज्यादा लेता हूँ मैं। जी। इसी बात के साथ क्या सुनाया जाए? मेरा दिल भी है दीवाना, तेरे नैना भी है नादान से। हम इस वक्त ओवर थिंकिंग ना करते हुए इस फिल्म के बारे में हम ज़रा सा ब्रेक लेते हैं। अपने जहन को भी कभी कभी ब्रेक देना चाहिए। कहते हैं ना, जब आपका जहन बेकार के ख्यालों से परे रहेगा तब आप कुछ नया नया सोच सकते हैं, अच्छे विचार इसमें ला सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक देते हैं जहन को। हम मिलते हैं राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। यू गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इस बीच जो भी ब्रेक का टाइम है, अगर चाय सामने है, वो ठंडी हो रही है तो उसको पी लीजिए। मैं भी अपनी चाय पी लेती हूँ गर्म करके, और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। A warm welcome to you all after the short break। देख रहे हैं आप अपना चहेता प्रोग्राम दिल से, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। कभी कभी जब आपका कॉल इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाता है तो आप सोचते होंगे सबका कॉल लगता है, बार बार सोचते होंगे मेरा क्यों नहीं लगता। ये कभी ना सोचें, क्योंकि ये भी ओवर थिंकिंग में ही आती है। जब डेस्टिनी में होता है, मुकद्दर में होता है, आपका कॉल लगता है तो कभी नहीं होता, नसीब में तो नहीं लगता, लेकिन कोशिशें बार बार करती रहनी चाहिए। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैंने दी। इसीलिए कहते हैं कि ओवर थिंकिंग वाकई में आपके जहन को खराब करती है। ब्रेक के पार हम मिल रहे हैं, जोड़ते हैं अगले कॉलर को इस प्रोग्राम में। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं आप? पश्चिम महाराष्ट्र से निर्मल बसंत। आज हमारे सारे मुस्तकिल नाजरीन का, सामीन का कॉल आ रहा है। क्या लगता है आप लोगों की आपसे मिली भगत है क्या, कि दूसरे लोगों को चांस नहीं देना है? नहीं, भारी पड़ना है इस प्रोग्राम पे खुद ही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम चाहते हैं सभी लोग हिस्सा ले, सभी लोग इसमें शामिल हो, जैसे हम शामिल होते हैं वैसे। अच्छा, मतलब आप का कॉल जब नहीं लगता है तो आप बहुत सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ही नाराज हो जाते हैं। फिर हम भी नाराज हो जाते हैं बहुत बार गुस्सा भी आता है। किससे गुस्सा आता है आपको? फोन पे गुस्सा आता है, लाइंस पे गुस्सा आता है, या खुद पे? फोन ही तोड़ देना हमारा। देखा, नुकसानदेह है ना। अभी ओवर थिंकिंग नुकसानदेह है ना। तो ये तो बेसिक चीज है। तो आप मुझे ये बताएं, मेरा सवाल भी यही है कि कभी कभार हम ज्यादा सोचते हैं, और ये भी कहते हैं कि भाई ज्यादा ओवर थिंकिंग, ज्यादा चीजों के बारे में सोचना जो है वो नुकसानदायक ही होता है, तो आपको दुखी ही करता है। तो आप इस बात को मानते हैं, या आपको लगता है कभी कभी ओवर थिंकिंग ठीक है कि नहीं जगह पर? ओवर थिंकिंग ठीक नहीं है, जो उससे नुकसान, बहुत बार नुकसान होता है। आपने क्या नुकसान उठाया है ओवर थिंकिंग के कारण? नहीं, कभी बहुत कोई बात सोचता हूँ तो बहुत बार मेरे दिल में निगेटिव विचार आ जाते हैं, और निगेटिव विचार से फिर इतने जोर से आते हैं उसको दबा नहीं पाता हूँ। हाँ। और बहुत ही इसमें फिक्र में पड़ जाता हूँ, बहुत ही चिंता में हो जाऊँ और बीमार हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी आप ओवर थिंकिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। नहीं, कंट्रोल नहीं होता है। बहुत बार कोई घटना हो जाती है, या तो बस उसके बारे में सोचते सोचते सब नेगेटिव विचार मन में आ जाते हैं। तो उस वक्त पता है क्या करना चाहिए? जो ही नेगेटिव विचार मन में आते हैं, अपने आप को व्यस्त करो घर के कामों में। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए कहते हैं ना, जितने आप एक्टिव होंगे ना, आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। हाँ, सही बात है। पर कुछ लोग लेजी होते हैं, उनको मजा आता है ओवर थिंकिंग करते 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 करते, कहाँ किन ख्यालों में पहुंच जाते हैं वो उनको पता भी नहीं चलता। ये हो गया ना कि उसमें कुछ मजा नहीं है। वेल, चलिए ठीक है, क्या सुनाऊं आपको? बस एक प्यारा सा गीत सुनाए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते। अमृता राव और ईशा देओल इस फिल्म में थे, और दोनों की आपस में कुछ बन नहीं पाई, किन्हीं कारणों की वजह से। दरअसल अमृता राव ने पूरे क्रू के सामने ईशा देओल की इंसल्ट की थी कुछ कहकर, और ईशा देओल ने सबके सामने उन्हें जोरदार तमाचा मारा था, और जिसके चलते दोनों में इतनी ज्यादा अनबन हो गई कि फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था। और उसके बाद आज तक दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। दे आर नॉट इन communication terms with each other। Well, इसी बात के साथ ये भी बता दूं कि ये फिल्म जो है अच्छी खासी तो चली थी, लेकिन उसके बाद फिल्म मेकर ने कभी नहीं सोचा कि दोनों को एक साथ उन्हें कास्ट करना है। Well, ऐसा होता है। फिल्म अब जोड़ता है अगले कॉलर को। हेलो, गुड मॉर्निंग। दिल से मैं आपका खैर मकदम है। कौन बोल रहे हैं आप?
गुड मॉर्निंग, मुश्ताक हुसैन शरीफ फ्रॉम मोनगर, हनमकुना, तेलंगाना। तेलंगाना। आज नींद से लेट बेदार हुए हैं कि दूसरी चीजों में व्यस्त हैं? आपने जहन को बड़ा ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर दिया है, क्या है? ज्यादा सोचते हैं आजकल? 1 घंटा पहले बेदार हुए हैं। 1 घंटा पहले उठे हैं? जी हाँ। कुछ ज्यादा ही जल्दी बेदार हुए हैं, इससे पहले थोड़ा उठा करें। ओके। अच्छा, मेरा आज का ये सवाल है मुश्ताक साहब कि कभी कभी ना ओवर थिंकिंग हम कर ही लेते हैं ना, तो आज मेरा सवाल यही है कि आपने कब कब ओवर थिंकिंग की है, कब आप इस परिणाम पे पहुंचे हैं कि भाई ओवर थिंकिंग जो है ना वो इंसान को दुखी ही करती है, सुखी नहीं? ऐसा है, जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो थोड़ा जो सो अल्लाह ताला ने अकल दी है, अकल से उस पर कंट्रोल करना चाहिए। किन बातों पर ज्यादा सोचते हैं आप? मुख्तलिफ हर किस्म के टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट। मुझे तो नहीं लगता ओवर थिंकिंग आपको कुछ देती है। अब हमने सोचा था आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। आप भी यही सोचते हैं कि आपको हमसे मिलना है? सोचा बॉम्बे जाएंगे तो बट हाँ, तो आप मिलकर क्या करना चाहते हैं? आप क्या ऑटोग्राफ वगैरह लेना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हम डिजिटली भेज देंगे आपको ऑटोग्राफ। तो अभी आप ये सोचिए कि मैं आप तक क्या पहुंचाऊं। तेरी बिंदिया रे। आपके जवाब सुनकर बड़ा अच्छा लगा और हम सभी इत्तेफाक रखते हैं इस बात पर कि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चीज़ों को ख़राब करती है और हमें दुखी करती है, लेकिन अपने जहन को अच्छी चीज़ों की तरफ रागिब कराना, गामजन कराना बहुत ज़रूरी होता है और इंसान का अवलीन फ़र्ज़ होना चाहिए। और जो ही आपको लगता है कि परिस्थितियाँ आपके हित में नहीं है, आपके मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, तो उस वक्त अपने आप को, अपने जहन को किसी दूसरे काम में लगाए, फ़ायदे में रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी कहूँगी मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। मिलेंगे कल नए अवतार में। चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, रब राखा।